नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 माह से बंद रोडवेज बस हुई शुरू, कई गांव के यात्रियों को मिली राहत। बाबा पराठा रेस्टोरेंट में मिली भारी गंदगी, फ्रिज में मिली फफूंदी, लिए नमूने। मुबारकपुर के ग्रामीण बाजार बंद कर धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। पटवारियों का चौथे दिन भी रहा कार्य बहिष्कार, कहा सरकार उनकी मांगों को करे स्वीकार। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन ने बताया कि जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से कुल 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें कुल 31 प्रतिभागियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है, जिसमें राजस्थान राज्य से सर्वाधिक 5 छात्र एवं छात्राओं का चयन हुआ है। स्थानीय जिला खैरतल तिजारा से जिले एवं राज्य का नाम रोशन करते हुए कोटकासिम ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुणसार के छात्र जिनेंद्र शर्मा पुत्र मनमोहन शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। बहरोड विधायक व पूर्व मंत्री जसवंत यादव के पुत्र एवं भाजपा नेता मोहित यादव को अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे लेकर अलवर से जुड़े क्रिकेट प्रेमियों भाजपा समर्थकों में खुशी है। शुक्रवार को मोहित यादव सहित क्रिकेट संघ से जुड़े 7 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मोहित यादव के पिता बहरोड विधायक जसवंत यादव ने अपने पुत्र को मिठाई खिलाकर अध्यक्ष बनने की बधाई दी। मोहित के अध्यक्ष बनने से क्रिकेटरों में उनसे काफी उम्मीदें हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को और साथ ही शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी है। और जो युवा साथी क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलके क्रिकेट संघ को और क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नेसेसरी कदम है वो उठाएंगे। और यहाँ पर जो ग्राउंड की सबसे बड़ी मांग है, जो मैदान की, उसके ऊपर काम करेंगे और जिससे कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सके और अच्छे खिलाड़ियों को चुन के आगे भेजा जाए, जिससे कि वो अपना यहाँ का अलवर का नाम रोशन कर सके, राजस्थान का कर सके और हिंदुस्तान का नाम अपना रोशन कर सके। और हमें ये बहुत ये सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मेरे को चुना। 35वीं तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन नौगांवा तहसील के ग्राम बरामदा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ रमेश गांधी, विशिष्ट अतिथि राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष रामस्वरूप व पंचायत शिक्षक संघ रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष केसरी सिंह थे। खेल प्रतियोगिता की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। एसीबीओ रमेश गांधी ने बताया कि 35वीं तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन बरामदा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, 100 व 200 मीटर दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में 40 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। विजेता प्रतिभागियों का पैनल बनाकर जिला स्तर पर भेजा जाएगा। उसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शतरंज प्रतियोगिता में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थोकदार के उम्मीद मीणा ने जिला स्तर के लिए क्वालिफाई किया। इस दौरान शिक्षक संघ रामगढ़ उपाध्यक्ष सूबे खान, प्रधानाध्यापक कौशल, मंजू यादव, महेश सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। रामगढ़ ब्लॉक में आज जो है 35वीं शिक्षक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें दोनों तहसील की नौगांवा और रामगढ़ में ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। यहाँ नौगांवा में जो प्रतियोगिताएं यूपीएस स्कूल बरामदा में आयोजित हैं, इनमें 40 संभागियों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें रेस है और सारे गेम्स हैं। इनमें से ब्लॉक जिला स्तर के लिए टीम गठित होंगी। जिला स्तरीय टूर्नामेंट जो है वो अलवर में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल टीमों का चयन करके और जिला स्तर पर नाम भेज दिए।
आज यहाँ रामगढ़ ब्लॉक स्तरीय जो 35वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जो आयोजन रामदा स्कूल में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ हमारे एसीबीओ साहब श्री रमेश गांधी जी के कर्तव्यों के द्वारा किया गया। इसके अंदर 40 संभागी भाग ले रहे हैं। ये क्रीड़ा जो प्रतियोगिता है ये 2 दिन तक चलेगी। इसमें से जो भी आदमी जो भी संभागी जीत करके आएंगे उनको जिला स्तर पर यहाँ से नाम उनका पैनल बना करके भेज दिया जाएगा। और सभी संभागियों ने आज यहाँ पर ये बातें करी और सभी संभागियों ने ये आपस में प्रॉमिस भी किया कि हम इस खेल को खेल की भावनाओं से खेलेंगे और सभी मिलजुल करके हम आराम से इस खेल को संपन्न कराएंगे। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की एक मूल वजह शराब भी है। अलवर शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाकर 24 घंटे देसी अंग्रेजी शराब उपलब्ध है। अलवर कलेक्टर, आबकारी अधिकारी और एडीएम सिटी महिला होने के बावजूद अवैध शराब की दुकानों पर पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही। अलवर शहर में 24 घंटे शराब ही नहीं मिलती, बल्कि शराब की दुकानों के अंदर और बाहर ठंडे पानी का कैंपर रखकर दुकान पर ही शराब पीने की व्यवस्था भी की गई है। यानी ऐसी व्यवस्था को खुली बार कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, जिससे वहां से निकलने में महिलाएं हिचकती हैं। असल में ये अमूमन शराब की दुकानें नियमों के विरुद्ध ही चल रही हैं। फिर भी आबकारी विभाग के अधिकारियों की खामोशी उनकी कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। गाहे बगाहे जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। शहरवासी जानते हैं कि नियम विरुद्ध बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर शराब का प्रचार करते हैं। ऐसा भी नहीं कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को ये जानकारी नहीं हो, लेकिन जानकर भी अनजान बने रहने के पीछे भी कोई वजह निश्चित है। नियमों के तहत अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 गुना 75 सेंटीमीटर आकार का एक साइन बोर्ड, जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बंद होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, को लगाना होता है। शराब की दुकान का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होना चाहिए तथा एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की, आला या दीवार में छेद आदि नहीं होना चाहिए। आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर तक स्पष्टतया दिखाई दे सके। अमूमन शराब की दुकानों में इन आबकारी नियमों की पालना नहीं होती है। इतना ही नहीं, शराब की दुकानों के भीतर दुकान के 2 पार्ट करके शराब परोसी जाती है। नमकीन, डिस्पोजल, गिलास, ठंडे पानी तक की व्यवस्था कर रखी है। दुकान के बाहर भी ठंडे पानी का कैंपर लगाकर शराबियों को पीने की सुविधा बना रखी है। इसे ओपन बार भी कहें तो गलत नहीं होगा। बहरहाल शहर में 24 घंटे शराब मिलने से शराबी पति और बच्चों से महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता ही सेवा के तहत नगर परिषद तिजारा के तत्वावधान में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, परिषद आयुक्त मनीषा यादव, वाइस चेयरमैन हरीश संवारिया, पार्षद एवं आमजन ने मिलकर बस स्टैंड तिराहा पर सफाई कर श्रमदान किया। अनावश्यक पौधों की कटिंग की, परिसर क्षेत्र में पड़े हुए कागज, पॉलिथीन आदि को साफ किया गया। उपखंड अधिकारी ने स्वच्छता ही सेवा के महत्व को बताते हुए आमजन से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। आयुक्त मनीषा यादव ने बताया कि शहर की सार्वजनिक स्थानों पर सप्ताह में एक बार एकत्रित होकर हमें कम से कम 1 घंटे अवश्य श्रमदान करना चाहिए। बीमारियों से बचना है तो स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। स्वच्छता को अपने जीवन में चरितार्थ करने की अपील की। मुख्यमंत्री द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर की गई घोषणा की क्रियान्वित नहीं होने के विरोध में आज हजारों राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिवस मनाया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रस्तुत किया। अलवर जिले में यह ज्ञापन महासंघ के जिला मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम मीणा के नेतृत्व में किए गए प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिला कलेक्टर को सौंपा गया। वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर में यह ज्ञापन महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर एवं जिला अध्यक्ष छोटेलाल मीणा की अगुवाई में गए एक शिष्टमंडल ने मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया।
सीबीएसई क्लस्टर मीट 2024 में यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय एवं अभिभावक का नाम रोशन किया। अंडर 14 गर्ल्स में दिव्यांशी ने 800 मीटर दौड़ एवं 4 गुना 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक एवं 200 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त कर शानदार जीत हासिल की। वहीं तनिष्का ने लॉन्ग जंप एवं 4 गुना 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। राधिका रावत, निधि एवं भव्या सिंह ने 4 गुना 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंडर 19 गर्ल्स ट्रिपल जंप में कनक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली इन सभी छात्राओं ने सीबीएसई एथलीट राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित होकर विद्यालय समूह को गौरवान्वित किया है। इसी क्रम में अंडर 19 गर्ल्स के अंतर्गत वैष्णवी रावत, रक्षिता राव, कनक, सुहानी श्रीवास्तव एवं दीपिका ने 4 गुना 100 मीटर रिले में कांस्य पदक प्राप्त कर जीत हासिल की। अंडर 19 बॉयज में दीपक ने 800 मीटर में कांस्य एवं नीलेश डबराल, हितांशु, रौनक पटेल एवं विशु सिंह ने 4 गुना 400 मीटर रिले में रजत पदक प्राप्त कर जीत हासिल की। इस प्रकार यूसीएसकेएम ने 7 स्वर्ण, 11 सिल्वर और 7 कांस्य पदक प्राप्त कर शानदार जीत हासिल की। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने क्रीड़ा शिक्षक राजकुमार सिंह एवं समूह को साधुवाद दिया एवं विजेता विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत कर उन्हें बधाई दी। श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी की आम सभा श्री अग्रसेन भवन में रखी गई, जिसमें अध्यक्ष मंगल अग्रवाल एवं महासचिव रुपेश सराफ ने अब तक आयोजित हुए कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी एवं आगामी 3 अक्टूबर अग्रसेन जयंती एवं 29 सितंबर को पूर्व जयंती बड़ी धूमधाम से मनाने के कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई एवं समाज द्वारा संरक्षक गण गठित कमेटी द्वारा आगामी वर्ष के लिए नए नाम में अध्यक्ष डॉक्टर नीरज अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई। पूर्व अध्यक्ष मोहन गुप्ता ने पिछले वर्ष की टीम द्वारा किए गए आय व्यय का ब्यौरा सदन में प्रस्तुत किया एवं काफी संख्या में अग्रवाल समाज से अग्रबंधु मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तिलवाड़ गांव से ईदपुर, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ से महुआ तक वर्षों से चलने वाली रोडवेज बस को लगभग 10 माह पूर्व बंद कर दिया गया था। इस बस के बंद होने से ग्राम पंचायत तिलवाड़ ईदपुर के लोगों को उपखंड मुख्यालय गोविंदगढ़ जाने और बच्चों को अध्ययन के लिए लक्ष्मणगढ़ और महुआ जाने में भारी परेशानियों का सामना कर टूटते साधनों से जाना पड़ता था। इस बस को पुनः शुरू कराने के लिए तिलवाड़, ईदपुर, शहजपुर, मालपुर के लोगों की मांग पर भाजपा नेता जय आहूजा ने पुनः शुरू करवाया। बस में आज जय आहूजा ने तिलवाड़ से ईदपुर तक प्रातः 7 बजे अपने समर्थकों के साथ टिकट लेकर सफर किया। उसके बाद ईदपुर से महुआ नियमित अध्ययन के लिए जाने वाली कन्या से बस पर स्वास्तिक बनवा, विधिवत पूजा अर्चना कर झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ईदपुर में समारोह आयोजित कर अतिथियों का ग्रामीणों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बोलो भर्तरी बाबा की, बोलो लालदास बाबा की। बधाई तो एक ऐसा काम था जो जरूरी लगता था, वो हो गया। आभार इसलिए कि ईंदपुर वालों का तकाजा बहुत करा था। दिन में 3 फोन आते थे, भाई साहब बस कब चालू हो। तो वो आता, कभी रघुवीर जी का आता, तो कभी हमारे अजय का फोन आता, मतलब फोन आते रहे। बच्चे दिन के 100-150 फोन आते हैं। सुबह सुबह लोग 100-50 लोग घर आ जाते हैं। किसी को काम होता है, इमरजेंसी होती है तो शाम को भी घर आता है। कल रात को मुबारकपुर के अपने सिख समाज के काम पहले हो जाता है। तो ये आपको आगे के लिए भी मैं पूरा अधिकार दे रहा हूँ कि ऐसी कोई भी बातें हो आप लोग बताया करो, कहा करो, संपर्क में रहा करो, जिससे कि हम अपने प्रयास से ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान कर पाए। हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष रवि जी का कि ये बहुत सक्रियता से पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं जितने भी लोग, सरपंच साहब को, हीरालाल जी को फोन किया, ये एक फोन पे इन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम सब आएंगे। हमारे अशोक अंकल तो गार्जियन की तरह संभालते रहते हैं। ये जितने भी लोग आए हैं, कुलदीप भाई, हमारे चाचा जी मालपुर से सुबह सुबह आ गए, से बनवाएंगे। चुनाव हारने का मतलब जीवन खत्म नहीं होता। मैंने एक भी दिन एक भी आदमी को ये जवाब नहीं दिया कि तुमने मुझे वोट नहीं दिए, मुझे चुनाव हरा दिया, तो अब मैं काम कैसे करूं। मैंने ये कहा भाई एमएलए कोटे वाला काम तो मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि एमएलए कोटा मेरी कलम से मैं बढ़ चढ़ के करने का प्रयास करूंगा। इतना लंबा नाता है, ठीक है। लोगों ने झूठ बोला, लोगों ने बरगलाया। मुझे बाद में पता चला चुनाव के बाद लोग कहते थे कि जय आहूजा कुत्ते रखता है, तुम उसके घर जाओगे तो कुत्ते छूट देगा। अब इतने हजारों लोग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में हॉप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। मिश्रा ने कहा, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। बीजेपी का एक सदस्य देश के विपक्ष के नेता को सीधी धमकी दे रहा है। केंद्र सरकार इस पर चुप है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित भाजपा
के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 बताया था, जिसके बाद से कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी दलों के नेता, हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मौन है, उससे ऐसा लगता है जैसे मोदी जी का उन अनर्गल टिप्पणी कराने में मौन स्वीकृति हो, जबकि ये प्रजातांत्रिक देश है। इसमें किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या किसी के खिलाफ कोई गलत और अभद्र टिप्पणी नहीं करे। ये गांधी का देश है और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इसी बात को लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा हॉफ सर्कस पर यहां धरना दिया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी भी देते हैं कि या तो वो अपने नेताओं को सुधार ले, नहीं तो फिर उनको भी कांग्रेस के नेताओं के अनर्गल टिप्पणियां सहन करनी पड़ेंगी। बाद में फिर वो निकल के पड़ेंगे, ये समझ जाए इस बात को। आज जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं और लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं। हमारे विधायकगण भी आ रहे हैं, विधायक प्रत्याशी भी आ रहे हैं और पूरे जिले से लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखना मंच फुल भर जाएगा। राजगढ़ क्षेत्र के समीप माचाड़ी चौराहे के समीप चारागाह भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रैनी एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर रुकवाया। एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने बताया कि माचाड़ी चौराहे के समीप रिकॉर्ड में चारागाह की भूमि है, जिस पर अवैध निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको लेकर निर्माणकर्ता को नोटिस देकर मना किया था, लेकिन नहीं माने। इस पर रैनी एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार तहसीलदार व पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रैनी तहसीलदार के माध्यम से चारागाह की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर 91 की कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाएंगे। ये रिकॉर्डेड चारागाह जमीन है और उनको कई बार पहले भी हमने मना किया था कि आप यहाँ अवैध तरीके से किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, लेकिन ये माने नहीं। तो आज मैं मौके पर तहसीलदार जी के साथ पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ काम बंद करवाया। इसके अलावा हम तहसीलदार जी के माध्यम से चारागाह पे अतिक्रमण के संबंध में 91 की कार्रवाई कर इस अतिक्रमण को हटाएंगे यहाँ से। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के मोहिना बाबा की प्याऊ के सामने स्थित बाबादा पराठा का नाले के पानी से आलू और अन्य सब्जियों को धोते हुए वायरल हुई वीडियो को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए आज बाबादा पराठा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया, जिसमें भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। फ्रिज में भारी मात्रा में फफूंदी मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव कुमार गोयल ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आज बाबादा पराठा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया और पनीर और दही का और हनुमान ढाबा से पनीर का सैंपल लिया गया। महावीर ढाबा में सफाई रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में रेस्टोरेंट में कोई भी खाद्य पदार्थ ढककर नहीं रखा गया था। ढकने के नाम पर सिर्फ अखबार से ढक रखा था, जिससे अखबार की इंक से खाद्य सामग्री दूषित हो रही थी। फ्रिज में फफूंदी लगी हुई थी, जिससे खाद्य सामग्री दूषित हो रही थी। बर्तन धोने का स्थान भी घुटन भरा था, साथ ही भारी गंदगी का आलम था। इसके अलावा सीमेंट की टंकी में पेयजल को स्टोर कर रखा था, जिसमें सफाई की व्यवस्था नहीं थी। रेस्टोरेंट से दही और पनीर का नमूना भी लिया गया। गोयल ने बताया कि 15 दिन के भीतर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बाबादा पराठा रेस्टोरेंट और हनुमान ढाबा से लिए गए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। गोयल के साथ अशोक लखेरा भी थे। कुछ दिन पूर्व यहाँ का कोई वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि इनके द्वारा
आलू और अन्य सब्जियों को गंदे नाले के पानी में धो के उसको काम में लेने की शिकायत उस वायरल में दिखाई दे रही थी। इसी के तहत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल यहाँ पर पहुंचा। ये बाबा दा पराठा एक रेस्टोरेंट है जो पराठे और अन्य खाद्य पदार्थ लोगों को बना के खिलाता है। इसके तहत आज मेरे और मेरे साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक लखेरा जी इस पर पहुंचे। यहाँ निरीक्षण करने पर हमने पाया कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदगी पाई गई। ये कोई भी खाद्य पदार्थ इन्होंने ढक के नहीं रखा हुआ था। जो भी चीज़ें इन्होंने ढकी हुई थी वो अखबार से ढक के रखी हुई थी, जिसकी इंक उस खाद्य पदार्थ पे लग के और उसको दूषित कर रही थी। फ्रिज की हालत ऐसी थी, उसमें 2-2, 3-3 उंगल तक फफूंदी जमी हुई थी, जो कि उसमें रखे हुए खाद्य पदार्थ को दूषित कर रही थी। इनके अंदर जहां बर्तन ये धोने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल वातावरण घुटन भरा था। उसके अंदर काफ़ी मात्रा में गंदगी पाई गई और जो पानी इन्होंने पीने का स्टोर किया हुआ है वो एक सीमेंट की टंकी में स्टोर किया हुआ है, जिसमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी। जिसके लिए इनको साफ सफाई का और इन सब चीज़ों का एक इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के तहत इनको 15 दिन का समय सुधार के लिए दिया जाएगा। अगर ये उसमें कोई सुधार नहीं करते हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी तक किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं देखा गया है, ना कोई बता रहे हैं ये। इसका लाइसेंस को ऑनलाइन सर्च करेंगे, अगर नहीं है तो विदाउट लाइसेंस का इनके खिलाफ चालान किया किस किस चीज़ से इसका सैंपल लिया गया है? इनके यहाँ से पनीर का और दही का नमूना जाँच वास्ते लिया गया। मुबारकपुर नगरपालिका को निरस्त करने के डीएलबी के आदेशों का मुबारकपुर कस्बे के लोगों से जबरदस्त आक्रोश है। डीएलबी आदेशों के विरोध में 25 सदस्यों की मुबारकपुर नगरपालिका बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सरदार कीर्तन सिंह को चुना गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व कस्बेवासी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर बस स्टैंड मुबारकपुर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कीर्तन सिंह ने बताया कि पूर्व राजस्थान सरकार के द्वारा 10 अगस्त 2023 को मुबारकपुर ग्राम पंचायत व पाटा ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए मुबारकपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के कारण मुबारकपुर से नगर पालिका का दर्जा छीन लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ एक नगर पालिका मुबारकपुर के आदेश को ही प्रत्याहरित किया है। यह वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा मुबारकपुर की जनता के साथ किया गया कुठाराघात है, जिसको मुबारकपुर की जनता कभी भी सहन नहीं करेगी। जब तक सरकार के द्वारा मुबारकपुर को नगरपालिका घोषित नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नौगांवा तहसीलदार मांगीलाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां धरना प्रदर्शनकर्ताओं के द्वारा नगरपालिका निरस्त करने के विरोध में उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और जब तक नगरपालिका नहीं बनती तब तक धरना समाप्त नहीं करने की जिद पर अड़े रहे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कीर्तन सिंह ने घोषणा की कि वह कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दशहरा महोत्सव समिति राजगढ़ की एक सभा का आयोजन राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मंदिर में किया गया, जिसमें सर्व समिति से मुकेश कुमार जयमन को अध्यक्ष चुना गया एवं संरक्षण के रूप में राजेश शर्मा ठेकेदार व कोषाध्यक्ष बालकिशन झालानी को चुना गया। शेष कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष मुकेश जयमन द्वारा शीघ्र किया जाएगा। इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर शनिवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा महोत्सव समिति की तैयारी के लिए 21 सितंबर दोपहर को मुरली मनोहर मंदिर में नई कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें दशहरे की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश जयमन ने कहा कि मेरे सामर्थ्य के अनुसार एवं जन सहयोग से इस वर्ष दशहरा हर वर्ष की भांति मनाया जाएगा। आज दशहरा महोत्सव समिति राजगढ़ के चुनाव 2024-25 के चुनाव हुए, जिसमें सभी कार्यकारिणी एवं आम सभा के सदस्यों ने मिलकर श्री मुकेश कुमार जयमन साहब को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया और इसमें अपनी कार्यकारिणी का भी इसमें आज निर्वाचन किया गया एवं बालकिशन जी झालानी को कैशियर पद पर नियुक्त किया गया और मुझे संरक्षक का पद दिया गया है। मैं भी मेरे कर्तव्यों का जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। जी बताएं। आज राजगढ़ कस्बे में वर्षों से जो दशहरा महोत्सव मनाया जाता है, उसकी लिए जो समिति बनी हुई है, समिति के सदस्यों द्वारा मुझ पर स्नेह और आशीर्वाद और विश्वास व्यक्त करते हुए आज मुझको ये जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी तरफ से इस पद की गरिमा को बढ़ाने में पूरी मेहनत दिन रात लगा दूंगा।
गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के पटवार मंडल में ऑनलाइन गिरदावरी कार्य करने में आ रही समस्याओं को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी विनीता स्वामी को प्रमुख शासन सचिव के नाम तहसील गोविंदगढ़ के पटवारियों के द्वारा पटवार संघ अध्यक्ष मनीष मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संघ के द्वारा राजस्व कार्मिकों को लैपटॉप एवं प्रिंटर उपलब्ध करवाने, राजस्व सेवा परिषद के लंबित मार्गों के क्रियान्वयन, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय पर आयोजित कर पदोन्नतियां समयबद्ध तरीके से किए जाने, 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में भू प्रबंध आयुक्त द्वारा जारी पटवारियों की वरिष्ठता सूची को निरस्त करने, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956 के नियम 7 एवं अनुसूची 1 के बिंदु संख्या 2 में संशोधन, पटवारियों के अभाव अभियोग के निस्तारण के संबंध में फसल खरीफ 2081 की ऑनलाइन गिरदावरी के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। उपखंड अधिकारी महोदय गोविंदगढ़ को मुख्य शासन सचिव के नाम हमने ज्ञापन सुपुर्द किया, जो कि राजस्थान पटवार संघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार आज हमारा चौथा दिन पेन डाउन कर कार्य बहिष्कार जारी है। और जब तक हमारी मुख्य 7 मांगे जो ज्ञापन में हमने लिखकर मुख्य सचिव महोदय को अवगत करवाया है, मांगे मान ली नहीं जाएगी, तब तक हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में पुराने वाहन सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे हैं। बस संचालकों को सरकारी नियम कानूनों की परवाह नहीं है और परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। आलम यह है कि फैक्ट्रियों में कामगारों को लेकर जा रही अवधि पार व बिना फिटनेस की बसें जिला परिवहन कार्यालय के सामने से होकर धड़ल्ले से जा रही हैं। सड़क पर चल रहे यही वाहन प्रदूषण फैलाने से ज्यादा कारक होते हैं। कई बसों पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लिखा होता है और इन वाहनों के पास ना तो फिटनेस है और ना ही टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अवधि पार बसें चल रही हैं। सड़क हादसों की एक बड़ी वजह कंडम वाहन भी है। वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं कराते हैं और प्रशासन ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी नहीं करता है। जानकारी के अनुसार बहुत से वाहनों के दस्तावेज जारी नहीं है, फिर भी दौड़ रहे हैं। अधिकतर बस मालिक टैक्स बचाने के लिए बसों की फिटनेस नहीं करवाते हैं। फैक्ट्रियों में चल रही अवधि पार व बिना फिटनेस के चल रही इन बसों से परिवहन विभाग के अधिकारी अनभिज्ञ बने हुए हैं। जिला परिवहन अधिकारी राजीव चौधरी 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो कहते हैं, लेकिन अभी तक अवधि पार व बिना फिटनेस के फैक्ट्रियों में कामगारों को ले जा रही बसों पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। हरियाणा में रजिस्टर्ड बसों के अलावा कोटपुतली, झुंझुनू, खेतड़ी व शाहपुरा आदि परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत 10 साल से पुराने वाहन यहां के उद्योगों में लगे हुए हैं। इन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के कागजी दावे और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। परिवहन कानून का सख्ती से पालन नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं। इधर राजीव चौधरी जिला परिवहन अधिकारी भिवाड़ी ने कहा कि एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन या बिना फिटनेस कराए बसों का संचालन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद यदि इस तरह की बसों का संचालन किया जा रहा है तो परिवहन विभाग की ओर से अभियान चलाकर इस तरह के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर के स्कीम 8 नियर जैन बीएड कॉलेज स्थित दादू क्लासेज में 2 शिक्षकों ने निर्दोष एक छात्र को इस कदर पीटा कि वह घबरा गया। इतना ही नहीं, छात्र के पिता के कोचिंग पहुंचने पर उनके साथ भी हाथापाई की गई। छात्र ने मामले की शिकायत अरावली बिहार थाने को दी है। अलवर शहर के चोर डूंगरी निवासी छात्र नयन शर्मा पुत्र लोकेश शर्मा आज दादू क्लासेज में पढ़ने गया। वह पेपर की तैयारी करने के लिए कोचिंग के दूसरे कमरे में पढ़ने लगा। उसे शिक्षक ने अपने पास बुलाया और मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, छात्र को बाथरूम में ले जाकर चप्पलों से पीटा और गला भी दबाया। इसके बाद छात्र को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद किसी अन्य शिक्षक ने उसे कमरे से बाहर निकाला। कमरे से निकालने पर उसने अपने पिता लोकेश शर्मा को फोन किया, लेकिन लोकेश के साथ भी कोचिंग में हाथापाई की गई। छात्र ने शिक्षक विक्रम सिंह और कुलदीप के खिलाफ मारपीट करने व बंधक बनाने की अरावली बिहार थाने में शिकायत दी है। आज मैं कोचिंग गया था, मेरे पेपर चल रहे हैं तो मैं पढ़ रहा था दूसरे रूम में जाके, तो सर ने मेरे को बुलाया यहाँ पे। मैं गया सर के पास, सर ने की कौन सी कोचिंग पढ़ते हैं? दादू क्लासेज, स्कीम नंबर 8 में दादू क्लासेज। तो मैं वहाँ पे गया, फिर सर के पास। सर ने बोला कि अगर तू यहाँ पे पढ़ने नहीं आता तो मत पढ़ा कर। मैंने कि सर मैं पीछे वाले रूम में पढ़ी तो रहा था। फिर कहते कि निकल जाए यहाँ से, बैग उठा और चला जाए। मैंने कि ठीक है सर जा रहा हूँ।
फिर मेरे पास आए, मैं बैग लेने गया था, मेरे पास आए, मेरे को बाथरूम में ले गए, बाथरूम में जाके मेरा गला पकड़ लिया, गला भेज दिया ऐसे, मेरे थप्पड़ ही थप्पड़ दिए थे। फिर मैं वो गिरा दिया नीचे, मेरी चप्पल में मेरे को 8-10 दिए, कहीं मेरे सिर में यहाँ पे जाके दिए, बहुत हुए थे, थप्पड़ ही थप्पड़ दिए थे। फिर मेरे को दूसरे रूम में ले गए, कितने कुतार यहाँ पे मारूंगा, बंद कर दिया था मेरे को रूम में। उसके बाद चला गया बंद करके, उसके बाद मैंने खुद नहीं अंदर से लॉक कर लिया कि तो वापस आके मेरे को पीटेंगे। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने बाहर निकला रूम से, दूसरे सर ने रूम खोल दिया, मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने पापा को फोन कर दिया सीधा कि पापा आ जाए, यहाँ पे मेरे को मारा है बहुत बुरा। फिर पापा आ गए थे। फिर मेरे पास बच्चे का फोन आया था, बच्चा घर से 3:30 बजे ट्यूशन गया था। ट्यूशन जाने के बाद में 6 बजे, पौने 6 बजे इसका फोन आया था कि पापा मुझे टीचर ने बहुत जोर का मारा है, आप जल्दी आ जाओ। मैं बंदर रिसोर्ट के सामने था, तो वहां से मैं 5-7 मिनट में 5 मिनट में इसके पास पहुंच गया। वहां जाते ही जब देखा तो इसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी बच्चे की। इसके लिए बता रहा था कि मुझे कमरे में बंद कर, वो बाथरूम में बंद करके और चप्पलों से बहुत पीटा है उसने। मैं भी जब वो उनके पास में गया, जब फोन गया इस बच्चे का, तो हम मेरे ऊपर भी हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, जो मेरे भी यहाँ लगी हुई है ये नाखून रही है, और मेरे ऊपर हाथापाई कर दी थी उन्होंने। तो ये हुआ था बच्चा, जबकि बच्चा का कोई दोष नहीं है, बच्चा बहुत सिंसियर तरीके से काम पढ़ रहा है, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं किस तरह से इस तरह रंजिश तौर पे इसको मारा पीटा है। जिला स्तरीय 68वीं खो खो प्रतियोगिता का गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में समापन किया गया। यह प्रतियोगिता 14, 17 और 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए आयोजित की गई थी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक के बेटे सतीश यादव रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश सिंघल ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश बटवाड़ा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा, उप जिला शिक्षा अधिकारी खेल प्रकोष्ठ हरवीर सिंह भडाना, विप्रो फाउंडेशन के जिला संगठन ने महामंत्री संजय कौशिक रहे। इस दौरान विप्रो फाउंडेशन के संगठन मंत्री संजय कौशिक ने विजेता खिलाड़ियों के लिए मेडल व शील्ड प्रदान किए। साथ ही ये घोषणा भी की गई कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त होने पर 11,000, द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर 5100 एवं तृतीय स्थान प्राप्त होने पर 3100 रुपए का नगद पुरस्कार उनकी तरफ से खिलाड़ियों को दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान पर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पार्टी देने की घोषणा की गई। तिजारा जैन समाज द्वारा वार्षिक जल यात्रा महोत्सव और क्षमावाणी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष नरेश जैन ने बताया कि कार्यक्रम में श्री जी भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ नाशिया पहुंची। विभिन्न स्थानीय संस्थानों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के पश्चात जिनवानी जी की पालकी वापस पारसनाथ जैन मंदिर में लाई गई और वहां पर श्री जी का अभिषेक किया गया। सर्वजैन समाज ने एक दूसरे से अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर क्षमावाणी पर्व मनाया। जैन समाज में भारी उत्साह देखने को मिला। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के मंडल कठुमर भनोखर एवं खोह में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पार्टी के सदस्य अभियान को गति देने के लिए पूर्व प्रधान संजय खींची ने सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारियां सौंपी तथा कठुमर विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को गति देने के लिए विस्तार से सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी से व्यापक विचार विमर्श किया।
रामगढ़ कस्बे में दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर सदस्यता अभियान व सेवा पखवाड़े को लेकर गुरुवार को दोपहर बाद भाजपा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में झुंझुनू से पूर्व सांसद व प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत व भाजपा नेता जय आहूजा पहुंचे। प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार की तरफ से सदस्यता अभियान चला रखा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा के सदस्यों को जोड़ना। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा अभियान चला रखा है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक रहेगा। इस अभियान में हमें भी क्षेत्र में स्वच्छता की तरफ ध्यान देकर हमें मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पूरा करना है। इसलिए हम बूथ स्तर तक जाकर सेवा पखवाड़े में सफाई और सेवा करेंगे। संतोष अहलावत ने रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर दिव्यांग आत्मा के लिए प्रार्थना की। साथ ही कहा कि रामगढ़ विधानसभा में भी चुनाव जल्द ही होने हैं, क्योंकि 6 विधानसभाओं के साथ रामगढ़ विधानसभा को भी जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है, जबकि भाजपा सनातन धर्म, गौ माता की रक्षा और सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। इस बार किन कारणों से पिछड़ी? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, इसका कोई सीधा सीधा सा जवाब नहीं। चुनाव में हार जीत तो लगी और कारण कौन से थे? विभिन्न कारण थे, कोई एक कारण उसमें नहीं था। और समीक्षा हो रही है कि वो जो कमियां रही, खामियां रही, वो चीजें दोबारा नहीं आएंगी। पार्टी जो चीज कह रही है कि उनको हम तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नॉलेज में आया है, जो हमने समझा है, उसमें जो देश भर का मुस्लिम पक्ष था वो एक तरफ रहा, उसके साथ संविधान दिखाकर एक पक्ष को और उधर मोड़ दिया गया। ये प्रमुख कारण निकल के आ रहा है। देखिए, कांग्रेस की नीति और आदत हमेशा ऐसी रही है कि देश को तोड़ने का काम उन्होंने किया। एक तरफ वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, किससे जोड़ो? भारत को तोड़ा तुमने, खंड खंड तुमने किया, विभाजन तुमने किया, फिर क्या जोड़ रहे हो? रही जातियों की बात, तो हमेशा पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को अपनी धरोहर समझा है कांग्रेस ने और भ्रांतियां फैलाकर। अभी संविधान से क्या छेड़छाड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ, पर एक रूमर, एक अफवाह इस तरह की प्रबल तरीके से इस तबके के लोगों के दिमाग में। पार्टी उस चीज को समझ नहीं पाई है। नहीं, देखिए, समझ नहीं पाई वाली बात नहीं है। हम लोग कर ही नहीं रहे ऐसा जो कहा गया। तो कई बार सत्य को भी परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? ठीक है, जो अब धीरे धीरे लोगों के सामने आएगी, तस्वीर और साफ होती जाएगी। गरीब के साथ कांग्रेस का हाथ, किस दिन गरीब के साथ कांग्रेस को देखा? नौकरी की बात मैं करूं तो, किसानों की बात मैं करूं तो, महिलाओं की बात मैं करूं तो, पिछले दिनों पेपर लीक का जो तांडव यहाँ कांग्रेस ने किया 5 साल, क्या वो गरीब का साथ था? क्या पढ़े लिखे नौजवान के साथ जो किया? कितने लोगों ने सुसाइड किया? उनके जमीर को धक्का नहीं लगा इस बात का? कितने बड़े बड़े लोग जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो चाहती है भारत की एकता, अखंडता खंड खंड हो जाए। उनका मकसद पूरा नहीं होगा। हम कभी इस बात की लालसा रखते ही। कांग्रेस तो ये कहती थी कि इन दियों में तेल नहीं और देश चलाना खेल नहीं। अब देश न केवल चल रहा है, निरंतर विकसित भारत, विकासशील भारत बनता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी में हमारा नाम शुमार है और देखते जाइए धीरे धीरे सम्मिलित हो गए हैं। तो विधानसभा के को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं? जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 7 सीटें जीतेंगे, हम मजबूत हैं। दावे हमेशा खोखले होते हैं, ये तो आपको भी पता है। और कौन इतना मूर्ख है जो डबल इंजन की सरकार का लाभ उठाना नहीं चाहिए? आप सड़कों का काम देखिए, आप किसान के लिए जो बजट, किसान, महिला और युवा के लिए जो केंद्रीय बजट है, आप देखिए उसमें। और अभी हमारी 100 दिन की जो कार्य योजना थी, 6 महीने में उसका 50% काम हमने कर दिया। चेहरे रिपीट होंगे क्या? चेहरे तो सर वो हमारी पार्टी के आला लोग तय करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि पेपर लीक मामले में अफसर पकड़े जा रहे हैं। अभी तक कोई भी नेता, क्या इसमें कोई नेता भी शामिल है क्या? कोई बड़े नेता भी? पक्का शामिल है और पकड़े भी जाए। और जैसे जैसे
SIT अपना काम करती जा रही है, जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ती जा रही है, देखिए सब सामने आएगा, कोई बच नहीं पाएगा, मैं तो इतना कह सकती हूँ। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में ही भाजपा के ही कुछ लोगों ने, आपके ही नेताओं ने ये सामने आया कि पूरी तरह से साथ नहीं दिया, मन से साथ नहीं। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जैसे जैसे पार्टी का विस्तार होता है वैसे वैसे कुनबा जब अगर बड़ा होगा तो कभी न कभी ऐसी बातें हो ही जाती हैं, उसकी समीक्षा करने और सावधानियां पूरी तरह। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड और यूके स्पोर्ट्स के सदस्यों द्वारा हिंदवेयर और अग्रवाल मेटल की टीमों में 2020 मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन बीसीजी ग्राउंड पर किया गया। बीसीजी ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह एवं हर्ष शर्मा ने बताया कि जिसमें टॉस अग्रवाल मेटल के कैप्टन विशाल शर्मा ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करते हुए 19.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 186 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज नवीन जिंदल ने तेज 40 रन, अनिल ने 45 रन, पंकज शर्मा ने 25 रन बनाए। हिंदवेयर के गेंदबाज महेंद्र सिंह ने 3 विकेट, रोहित चौहान ने 2 विकेट, लखन, पुनीत, अमरजीत गुप्ता ने 1-1 विकेट लिए। इसके जवाब में हिंदवेयर ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 118 रन बना पाई। अग्रवाल मेटल 11 ने 68 रन से मुकाबला जीता। मैच काफी कांटे का हुआ। अग्रवाल मेटल ने पूरी तरह से मैच की शुरुआत से अपना पलड़ा भारी रखा और पूरा दबाव हिंदवेयर पर बना के रखा, जिसमें हिंदवेयर की तरफ से कप्तान वरुण सिंधवानी, जिनको अच्छी फील्डिंग करते हुए इंद्रजीत और संदीप ने शुरुआत में रनआउट कर दिया, जिसके कारण पूरा दबाव हिंदवेयर टीम पर आ गया। विक्रम रेड्डू ने 30 रन, रोहित चौहान ने 41 रन का योगदान दिया और अग्रवाल मेटल 11 के गेंदबाज संजय यादव ने 2 विकेट, इंद्रजीत, सत्येंद्र कुमार, नरेंद्र यादव, नवीन जिंदल ने 1-1 विकेट लिए। मैच में अग्रवाल मेटल के अनिल का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड रोहित चौहान को दिया गया। इस मैच के दौरान ब्रिकेश राजपूत, डॉक्टर जतिन, अजीत सिंह, अश कोहली, पंकज शर्मा, इंद्रजीत शर्मा, सत्येंद्र कुमार, नरेंद्र यादव, पुनीत, लखन देसवाल, अमरजीत गुप्ता, राकेश, लव खन्ना, सूर्य प्रताप, शेखर शर्मा, अमर राजपूत, शिवम भारद्वाज, विकास शर्मा, अक्षय, महेंद्र, रितेश उपस्थित रहे। नगर निगम अलवर के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नालों के निर्माण में अति घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है, लेकिन अधिकारी खामोश बने हुए हैं। अलवर शहर के काली मोरी पुलिया के पास नाले की दीवार की रिपेयरिंग हो रही है, जिसमें बजरी की जगह मिट्टी को सीमेंट के साथ मिलाकर दीवार बना दी गई। लीपापोती करके दीवार बनाकर तैयार कर दी गई है। नाले की रिपेयरिंग का कार्य कर रहे मिस्त्री ने बताया कि बजरी की क्वालिटी कमजोर आ गई है, पीछे से ट्रैक्टर वाला डालकर चला गया। नगर निगम के अधिशासी अभियंता लेखराज मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही काम को रुकवा दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों को भेजकर मामला दिखाया जाएगा। लाखों का ठेका होने के बाद भी नाले की रिपेयरिंग में अनियमितता बरती गई। लगता है ठेकेदारों पर नगर निगम के अधिकारियों का हाथ है। अभी बंद था, आज भी बंद है, बंद करा दिया गया है मौके पर। अगर उनको चाहिए नहीं, इनको भेज के अगर कोई अनियमितता है तो उसकी हम प्रसंज्ञान में आते हम कार्रवाई करें। सर पहले वहाँ पे दीवार भी कंप्लीट होती रिपेयर वर्क का कार्य है, नाले रिपेयर के पूर्व में जो नाला बना हुआ है उसके रिपेयर का। लेकिन सर देखा गया वो घटिया क्वालिटी की चीज से निर्माण कार्य किया गया है। विभाग का किसी आदमी जाके चेक नहीं करा उसको? नहीं, हमारे JN रईयन मौके पर गए, उन्होंने बताया कि साहब वो बजरी में बजरी चेंज करा दी और हटवा दी गई है और मौके पर। तो सर वहाँ तो दीवार कंप्लीट तैयार हो गई, हटी कहाँ से? नहीं, अभी तो मौके पर रिपेयर का कार्य चल रहा है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।